अब कितना नीचे गिर जाओगे। झूठ बोलने की हद होती है। अब तो सच्चाई तुम्हारी आ गई, अब तो कम से कम कबूल। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपीआरबीएल। आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाली हूँ जो अभी तक आपको नहीं मालूम था। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इनके, मतलब कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ विष्णु राज के बारे में। जैसे आपको मालूम है, मालती जी को गए 3 मंथ हो गए इस दुनिया को छोड़ के, मगर कुछ लोग हैं अभी का अभी उनके पीछे पड़े हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं, और वो सब कुछ बताऊंगी। और जो विष्णु राज को हम लोग जो समझ रहे थे, विष्णु राज वैसा नहीं है। विष्णु राज के वजह से ही न जाने क्या हुआ और आज जेल में पड़ा रो रहा है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं विष्णु राज के बारे में। विष्णु राज के लिए मतलब पुलिस को कुछ सबूत लगे हाथ, और वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी जो अभी तक नहीं बताई थी। तो जैसे दोस्तों, आपको मालूम है कि विष्णु राज जेल में है और मालती जी को गए 3 मंथ हो गए। मालती इस दुनिया में नहीं है। एक बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपनी बेटी के न्याय के लिए। तो जैसे आपको मालूम है कि विष्णु राज जेल में है, और विष्णु राज के माँ बाप भी चाह रहे हैं कि मेरा बेटा जेल से बाहर आए, क्योंकि हर कोई चाहता कि भाई उसका बेटा है तो वो जेल से बाहर आए। मगर दोस्तों, वो चाहते हैं कि बेटा बाहर आए, मगर कैसे बाहर आएगा? एक तो किसी की आत्मा जल रही है। यहीं पे बात करते हैं मालती की। मालती तो इस दुनिया से चली गई, अपनी जान दे दी, मगर विष्णु राज ने जो किया है उसकी सजा तो उसको मिलेगी। अरे विष्णु ने ही तो सब कुछ किया है। विष्णु ने सब लोगों को इतना गुमराह किया था, अपनी वीडियो से इतना गुमराह किया था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब विष्णु इतना अच्छा है, विष्णु ऐसे है, विष्णु ऐसे है, मालती ऐसी है, मालती ने ऐसे किया, मालती ने वैसे किया, विष्णु को छोड़ के ये है वो। मगर दोस्तों, ये सब गलत है। विष्णु का किया धरा है। विष्णु ने खुद कबूला है इस बात को कि सब कुछ किया धरा मेरा ही था, विष्णु ने कहा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि विष्णु जेल में है, और विष्णु के माँ बाप चाहते हैं कि विष्णु को बेल मिल जाए, मगर अभी बेल नहीं मिल पा रही। विष्णु अब भी जेल में है। जमानत, अभी उसको बेल मीन्स होती जमानत, क्योंकि एक लोग मुझसे पूछे थे बेल क्या होती, तो हमने कहा जमानत। तो अभी बेल नहीं मिल पा रही। जमानत पे जब वो आएंगे तब उनको मिलेगी। और विष्णु राज के ऊपर जो केस लगा, अब तो शायद उनको जमानत भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मालती के पिता को एक एक पैसों की तबाही है। हाँ? एक एक पैसों के लिए, अपनी बेटी के हक के लिए वो लड़ रहे हैं, और बेटी के लिए काम छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू किए हैं, सब्जी का बिजनेस। और उनकी वो सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी का इंसाफ हो और मुझे न्याय मिले। मगर दोस्तों, यहाँ कहते ना, गरीब इंसान को न्याय कहाँ मिल सकता है? कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता गरीब को न्याय। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटा जा रहा है, मतलब सच्चाई के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। तो जैसे आपको मालूम है, विष्णु राज ने उस दिन वीडियो क्यों नहीं बनाई थी? जब विष्णु राज लेने गया था मालती को, तो उस दिन वीडियो क्यों नहीं बनाई थी, वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और खुद आप लोग इसके सही और गलत का फैसला सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आज एक बेटा जो 2 साल का बेटा है, जो 2 साल का बेटा है, वो ना तो बाप का प्यार पा रहा और ना ही माँ का। तो इसके पीछे का सबसे बड़े जो दुश्मन है, सबसे बड़े वो है सिर्फ और सिर्फ विष्णु। विष्णु के कारण आज तो ना मालती इस दुनिया में है, और ना ही शायद भगवान जैसे जिसके साथ करते हैं इसी वजह से आज विष्णु भी 3 मंथ से जेल में है। और विष्णु को कहा जा रहा है मेडिकल में है। मेडिकल, वो बीमार नहीं, मगर फिर भी कहते हैं कि मेडिकल का बना के लिए है। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, विष्णु ने ही, कहा जा रहा है कि विष्णु ने ही पैसे दिए थे अर्जुन वर्मा को शादी करने के लिए। 5,000 रुपए दिए थे कि शादी कर लो। और ये मतलब वीडियो है, ये वीडियो जैसे नहीं, कभी अक्सर इन लोगों की वीडियो में एक जीता था एक मरता था, कहीं वो मर गया तो कहीं वो जी गया, कहीं वो जी गया तो कहीं वो मर गया, ये सब चलता रहता था। वैसे ही सेम जो प्रो है,
कहानी इस विष्णु की है। विष्णु ने सोचा कि हम गेम खेलते हैं, मालती और अर्जुन की दूरियां को पास में करने के लिए, मतलब दूरियां को नजदीकियां में बदलने के लिए सबसे बड़ा हाथ विष्णु का है, लोगों का कहना है दोस्तों। और विष्णु चाहता था कि जो मालती है, मालती अर्जुन से शादी करके चली जाएगी और मेरा पत्ता साफ हो जाएगा और मैं कर लूंगा राधिका से शादी। तो राधिका से शादी करने के लिए ही विष्णु परेशान था, इसीलिए विष्णु ने इतना बड़ा गेम खेला। जब उसको पता लगा कि अरे अब तो ये मेरे सिर पे आ जाएगी, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा गेम खेल गया। तो दोस्तों, जब विष्णु गया था लेने के लिए, जब उसकी बात हुई, सबसे पहले वो नीरव से बात किया कि मैं मालती को लेने आ रहा हूँ। नीरव ने खुद बताया, मालती के भाई। तो फिर उसके बाद जब नीरव ने कहा कि नहीं, अभी दीदी को कुछ दिन यहाँ रहने दो, बाद में आइएगा जीजा जी से अपने, तो तब भी विष्णु को हजम नहीं हुआ। विष्णु ने कहा नहीं, मैं आऊंगा। फिर उसके बाद उनके बाप से कहा, तो जैसे नीरव ने कहा कि आप चली जाओ। देखो, कोई भी इतना परेशान होगा, कोई भी लेडीज हो, उसको गुस्सा तो आएगी। मालती आने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर जो ये विष्णु है, फिर उसके बाप से बात करते, बाप भी कहते, बहन कहते छोड़ दो कुछ दिन के लिए, डिप्रेशन सही हो जाएगा। मगर वहाँ कुछ नहीं, उसको तो सिर्फ और सिर्फ विष्णु जो है, विष्णु को सिर्फ और सिर्फ सोचता था मालती को हम कैसे हटाएं ताकि मैं और राधिका आराम से रह सके, दोनों शादी कर लें। अगर ये राधिका ना आई होती इनकी लाइफ में तो शायद आज मालती जिंदा होती। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं, आखिर राधिका नाम की कहाँ है, इसको कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा है, कहाँ है? इसको पकड़ना चाहिए ना, इसको सच्चाई लानी चाहिए। आखिर क्यों ऐसा किया? किसी की जिंदगी, जब तुम जानती थी एक आदमी शादीशुदा है तो उसकी जिंदगी क्यों खराब की, उसके लाइफ में क्यों? क्या वीडियो बनाने के लिए तुम्हें यही था? अगर जब तुम जान रही थी तुम्हारी और मालती की वजह से, तुम्हारी और विष्णु की वजह से मालती और विष्णु के लाइफ में झगड़े हो रहे हैं, आपस में दूरियां बढ़ रही, तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। और फिर उसके बाद दोस्तों, इन लोगों की प्लानिंग थी और अर्जुन भी आया। अर्जुन ने मालती से प्यार करने का नाटक किया, जिसकी वजह से मालती भी फंसती चली गई और विष्णु का काम आसान होता गया। विष्णु ने ऐसा खुद बताया, एक वीडियो में मैंने देखा है और एक लोग बता रहे थे ऐसे सब कुछ। और दोस्तों, जो गोरखपुरी भौजी हैं, सब लोग कहते हैं वो भी कम नहीं है। गोरखपुरी भौजी भी अगर थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो ना बनाती, जैसे मालती गई थी उनसे मदद मांगने के लिए कि भाभी हमें मदद दो, तुम जानती हो, तुम मुझे बचाओ, ये है वो, मानी थी, तो वो किसी और तरीके से आप समझा सकती थी, किसी और तरीके से वो कर सकती थी। घड़ी घड़ी वीडियो बनाना, ये डालना वो डालना, मालती ये मालती वो मालती वो, इसकी वजह से लोगों ने मालती की वीडियो में इतना कमेंट किया कि मालती खुद परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। तो दोस्तों, जिसकी वजह से मालती आज इस दुनिया में नहीं। हाँ, और जब विष्णु लेने गया था तो विष्णु बहुत समझा रहा था, फिर मालती तैयार हुई सिर्फ इस वजह से कि अर्जुन वर्मा को कुछ कहोगे नहीं, कुछ लड़ोगे नहीं। तो ये बात विष्णु बता रहा है, विष्णु की ये बात सबके सामने खुल के आई कि विष्णु खुद बता रहा है कि जिसकी वजह से मालती ने वो कर लिया, खुदकुशी कर, क्योंकि मालती चाहती थी कि अर्जुन खुश रहे। और दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि मालती जो है अपने ही, मतलब मालती का मतलब था कि दोस्तों प्लीज़, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। कितना मैं सोच रही थी अब बनाओ वीडियो, अब बनाओ, बनाने का कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था, बच्चे क्योंकि बाहर खेल रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, आती हूँ अपने मुद्दे पर, जिसकी वजह से मालती इस दुनिया में नहीं है। और दोस्तों, भगवान से दुआ करें कि मालती की आत्मा को शांति दे। एक बेटे को माँ से अलग किया गया, एक माँ को एक बेटे से अलग किया, क्योंकि मालती के जाने के बाद सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो इसमें उसके बेटे का हुआ। क्योंकि कोई भी कितना प्यार कर ले, लाड कर ले, कुछ भी कर ले, मगर जो माँ का दर्द होता है ना, वो कोई नहीं, माँ माँ ही होती है, कितना भी हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, विष्णु राज को जेल से
बाहर आना चाहिए कि नहीं, कि जेल में ही रहना चाहिए, इस बात का भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती बंद, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और हाँ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विष्णु को जेल से बाहर आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, या फिर विष्णु को कभी बेल ही नहीं मिलनी चाहिए, कभी भी नहीं, वो जेल से बाहर ही ना आए, पूरी जिंदगी उसको ऑल लाइफ जेल में ही कटना चाहिए। आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सबका हक है अपने अपने थॉट रखने का, अपने अपने विचार, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब कोई आता है तो उसकी पर्सनल नहीं रह जाती। अगर किसी बात को वो पब्लिक की जाती है तो वो पर्सनल कहाँ से हुई? पर्सनल तो जब होती जब वो पब्लिक ही ना की जाती। तो दोस्तों आप लोग इस बात से सहमत है ना? तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ बंद, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ दोस्तों अपने सुझाव देना मुझे मत भूलिए, आपके सुझाव से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।